Class 6 Math Exercise 2C. I will discuss the topic of prime factorization. आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को वेलकम है इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पर डिस्कस करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले आपको कुछ टेबल्स याद होनी चाहिए और जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं नॉर्मली, बस सेम उसी तरीक़ा से इसमें भी वर्क करना है। जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं, समझिए ये एक तरह से डिवाइड ही है, बस आपको नॉर्मली उस पर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 12। अब इस 12 को देखना है कि कौन से टेबल से ये 12 डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरी कट जाता है। 2 के पहाड़ से कटता है। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 6 बार। उसी तरीक़ा से फिर 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 कट जाएगा? 3 बार। फिर उसी तरह से 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा? 1 बार। अब ये 1 आ गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ना है आपको। इसके नीचे आपको लिख देना है जो आपको पूछा जा रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ या प्राइम फैक्टर भी आप लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इक्वल टू क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? तो ये जो 2 2 3 देख रहे हैं ना, बस इसी को यहाँ पर लिख देना है। 2 इंटू 3 और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 2 2 बार है, यहाँ पर देखिए ये 2 2 क्या है? 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 3, तो ये हो गया आंसर। इसी तरह से आपको बनाना है। कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो समझ में आने वाली है नहीं, कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये धीरे धीरे टॉपिक समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, सारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 11 भी आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? 420। अब इसको इस तरह से क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 0। कितना ईजी है। अब देखिए 21 किसके टेबल से कटता है? 21 3 के पहाड़ा में आता है 21। 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल से करेंगे। 3 7 जा 21। अब देखिए 7 आ गया। 7 किसके टेबल से कटिंग होगा? 7 के टेबल से कटिंग होगा। 7 1 जा 7। 10 किससे कटिंग होगा? 2 से। 2 5 जा 10 और फिर 5 किससे कटिंग हो जाएगा? 5 1 जा 5। कितना इजी है। अब इसी तरह से फिर हम नीचे इसके नीचे लिखेंगे आंसर बनाते हुए। प्राइम फैक्टराइजेशन, जो निकाल रहे वही लिखना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420। अब देखिए क्या क्या लिखना होगा। तो 2 इंटू
3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। इसको अब राउंड फिगर में आंसर लिखिएगा तो 2 देखिए 2 बार है, तो उसी तरह से करेंगे 2 का स्क्वायर और बाकी सबको इसी तरह से उतार देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो थोड़ा भारी क्वेश्चन है, उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको और भी क्वेश्चन जो है बनाने में इजी और आसान लगे। वीडियो को पॉज करिए और अपने कॉपी में इसको उतारते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, लेकिन मेथड आप इसी तरह से अप्लाई करते जाएं। ये बहुत ही आसान है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है 637 अब इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इजी वे में इसको बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कौन सा टेबल पढ़ना है। जिसमें 63 आता है, 7 के टेबल में आता है 63, 7 9 जा 63, तो 7 के टेबल पढ़ेंगे। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। ठीक है। अब देखिए 91 आ गया। अब 91 किसके टेबल में आता है? देखिए कम से कम आपको 15 20 तक, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमको टेबल याद ही नहीं, हम 10 तक ही टेबल जानते हैं, तो आपको 10 तक में ही दिमाग लगाना होगा। तो चलिए हम 10 तक ही टेबल जानते हैं, हमको 11 12 13 14 15 का टेबल याद नहीं है, तो हम 10 तक में ही दिमाग लगाते हैं। ये देखिए 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर है किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट होगा 2 हो जाएगा। 7 3 जा 21, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो 7 से देखिए कैंसिल होता है। 7 का टेबल हम लोग आंसर कितना है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। फिर ये हो जाएगा 13 1 जा 13। ठीक है। ये आपको डिवाइड हम करके इसलिए बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर हमको टेबल याद भी नहीं है तो इस तरह से डिवाइड करके आपको समझनी होगी। ठीक है। ये आप रफ में ही डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। जैसे नियम है लिखने का, तो हम उसी तरह से लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए। तो आंसर हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 637। क्या लिखना होगा? 7 इंटू 7 इंटू 13। दैट मीन्स 7 2 बार है, तो 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 13। ये आंसर हो गया आपका। बहुत ही इजी और आसान है। आप कोई भी क्वेश्चन को इस तरीक़ा से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक दो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 1224। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? 1224।
कैसे सॉल्व करेंगे? जिसके लास्ट में 4 होगा वो 2 के टेबल से क्या होगा? कटिंग होगा। तो 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। देखिए यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? गलत करेगा। कैसे गलत करेगा? वो डायरेक्ट क्या कर देगा, मान लीजिए 2 से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ऐसे डिवाइड कर देगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है। ऐसे ही अगर बच्चा सोचता है ऐसे ही लिखेगा वो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। वो तो सोचा हम सही बनाए, लेकिन यहीं पर वो मिस्टेक कर जाएगा, यहीं पर वो बच्चा गलत कर देगा। क्यों गलत किया? कैसे गलत किया? आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मली डिवाइड करके आपको समझाते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान रखिएगा डिवाइड करने में। 2 3 जा 6। ठीक है। अब ये 6 से 6 क्या हो गया? माइनस हो गया, 0 बच गया, कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। अब ऊपर से हम एक नंबर को नीचे लाएंगे, सिर्फ 1, 2 को नहीं लाएंगे, 2 को नीचे नहीं लाएंगे, सिर्फ 1 नीचे आएगा। रूल यही है। अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो यहाँ 0 देंगे और उसी तरह से यहाँ भी 0 दे करके और इसको पहले माइनस करेंगे। अब जाके ऊपर वाला 2 को इसके बगल में लिखेंगे और तब लगाएंगे 2 6 जा 12। ठीक है। तो यहीं पर जो है वो बच्चा मिस्टेक कर गया। अब ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 12 से 12 जाएगा तो माइनस 0 हो जाएगा वो। तो आना चाहिए रिजल्ट कितना? 306। लेकिन ये 306 तो लिखा नहीं बच्चा कितना लिख दिया? 36। तो डिवाइड में है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड करते हैं? 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। फिर उसी तरह से होगा, 1 उतारेंगे। अब 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो जब नहीं आता तो क्या देंगे? 0 देंगे। तो यहाँ 0 देंगे। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये 2 को उतार के 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12। अब देखिए 12 से 12 आराम से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कुछ नहीं बचेगा नीचे में, 0 हो जाएगा। तो चाहे 3 के टेबल से डिवाइड करें आप या 2 के टेबल से डिवाइड करें, आपको डिवाइड अच्छी तरह से आनी चाहिए। और यहीं पर जो है वो बच्चा मिस्टेक कर जाएगा, गलत कर देगा। तो इसमें हमेशा हम आपको भारी भारी जो सवाल होगा जिसमें आप गलती कर सकते हैं वही यहाँ समझाएंगे। बाकी जो छोड़ दे रहे हैं वो बहुत नॉर्मल इजी है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये डिवाइड में आपको इस जगह पर याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है, और इसी वजह से आपका डिवाइड जो है गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 के टेबल से करेंगे तो 306 लिखेंगे, और 3 के टेबल से अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो वो 204 लिखेंगे। तो फिलहाल हम 2 से ही कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप रफ में करके चेक कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके रफ में से आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक था उसको ठीक करते हैं। इस जगह पर मिस्टेक था, इसको ठीक करना होगा। तो क्या होगा? 306 होगा। उसके बाद अब इजीली इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। 3 1 जा 3, 0 उतर गया। 3 2 जा 6। फिर डिवाइड कर दीजिए 5 से या 2 से। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 51 किसके टेबल में आता है? हम तो पहले बोले थे कि 51 किसके टेबल में आता है। ये जानने के लिए आपको 15 तक या 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। अब हमको तो याद है नहीं, मान लो हम 10 तक ही पहाड़ा जानते हैं, इसके आगे टेबल जानते ही नहीं हैं, तो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 51 को हम किससे डिवाइड कर पाएंगे। तो 51 को हम लोग 3 से डिवाइड कर पाएंगे। 3 1 जा 3। ठीक है। अब ये 1 आ गया। 3 7 जा 21। देखो 0 आ गया कि नहीं रिमाइंडर। तो ठीक है,
3 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं तो 3 से टेबल से कटिंग करेंगे, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 17। ये जो 17 का टेबल डायरेक्ट जानता है ना, तो 17 3 जा 51 भी डायरेक्ट वो लिख सकता है। और फिर फाइनली आप नीचे में 17 से उसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, 17 1 जा 17 हो जाएगा। अब फिर फाइनली आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1224। क्या आंसर होगा देखिए तो, 2 कितना बार लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, काउंटिंग कर लीजिए। 2 कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ले दीजिए 2 के पावर में 3। इसके बाद देखिए 3 कितना बार है, 3 अगर देखते हैं हम लोग तो 3 है, देखिए 1 बार, ये 2 बार, तो हम इसको ले देंगे 3 के पावर में 2। और फिर क्या बचा, और बचा 2 3 हो गया 17 है, तो लास्ट ले देंगे 17, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 17, यही आंसर है आपका। इस तरह से बहुत सारा सवाल है जो आप इजीली बना सकते हैं। ये टफ सवाल था इसलिए मैंने आपको इसको बनाया। एक और देखिए, ये लास्ट समझिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। इसी तरीक़ा से आप 16 भी बना सकते हैं, 16 भी बना सकते हैं। पहले आपको 13 समझाते हैं। 13 में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, गलत करेंगे। तो 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है 8712, 8712। तो लिखते हैं हम लोग इस जगह पर 8712। अब ये किसके टेबल से कटिंग होगा, तो जिसके लास्ट में 2 रहता है वो 2 के टेबल से कटिंग होता है, तो 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अभी तो वैसे 6 खत्म हो गया, एक बच्चा 11 हो गया। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ 2 से इसको अलग साइड में रफ में डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। 2 4 जा 8, खत्म हो गया। 2 3 जा 6, फिर ये 1 उतरेगा। 2 5 जा 10, फिर ये 2 उतरेगा। 2 6 जा 12, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वही आया। तो ये रफ में भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर आ जा रहा है और आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से अलग से डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके लास्ट में 6 आ गया ना। अब जिसके लास्ट में 6 आ जाता है वो भी 2 के टेबल से क्या होता है, डिविजिबल होता है। 2 के टेबल से डिविजिबल होता है, तो फिर 2 के टेबल से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 1 जा पड़ा तो 2 खत्म हो गया, तो एक बचा 15। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, यानी ये नंबर को फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर का फिर से 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि आपका ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, अब देखिए 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 दे देंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, देखिए यहाँ डिवाइड करके भी आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइड बहुत ज़रूरी है। जिसको डिवाइड अच्छे से नहीं आता है उसको बहुत दिक्कत हो सकती है। 2 1 जा 2, 0 हो गया। अब ये 1 उतारेंगे, एक नंबर से ज़्यादा नहीं उतार सकते हैं, याद रखिएगा।
फिर 2 के टेबल 1 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे, अब जाके 7 को उतारेंगे। 2 8 जा 16, फिर 1 आ जाएगा, फिर 8 उतारेंगे, 2 9 जा 18, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका जो है आंसर आया कितना, 2 से डिवाइड किए तो 1089। एकदम घबराना नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो नंबर आया, इस नंबर को देखना है कि किससे डिवाइड होगा। अब ये तो विचार करने वाली बात है, सोचने वाली चीज़ है कि ये जो नंबर है नीचे 1089, तो किससे डिवाइड होगा। तो देखिए, एक अंदाज भी लगा सकते हैं आप, एक 3 से आप नॉर्मली इसको डिवाइड करके देखिए ना, कट जाएगा। 3 से कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 9 खत्म हो गया, एक बचा इसमें आ गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, देखिए 3 से कट गया कि नहीं। अब अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर इसको 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए क्या आ गया, 121। ये 11 के टेबल से होता है। ठीक है, 11 को 11 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, 11 को 11 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 121 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 11 से 121 को डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 11 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 11 लिखें। अब देखिए, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर 11 से आप कीजिएगा तो ये एक बार में क्या हो जाएगा, ये एक बार में यहाँ पर कट जाएगा। तब रिजल्ट आपके सामने आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8712। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंटिंग कर लीजिए, देखिए कि यहाँ पर जो है वो 2 कितना बार में है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 3। फिर 3 को काउंटिंग कीजिए, 3 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, 11 कितना बार है, 2 बार है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बस ये आंसर हो गया आपका क्लियर। इस तरह से ये आप आंसर को क्लियर कर सकते हैं। अब और भी कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा हो तो इसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहीं तक काफ़ी है। आप ट्राई कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, और मुझे आशा है कि आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू।